सर, स्वामी मुक्तेश्वरानंद ने कहा कि हम मुख्यमंत्री योगी को औरंगजेब कहते हैं, ऐसे लोग हिंदू कहलाने लायक नहीं हैं। पूरा विवाद ये था कि उनको लेकर कुछ रेस्ट्रिक्शंस हुआ था। अभी मुक्तेश्वरानंद महाराज को मैं व्यक्तिगत तौर पे जानता हूँ। पिछले दिनों एक उनका कुछ दिक्कत हुई आपस में कुछ लोगों के साथ, तो मैंने फैसला कराने की कोशिश करी। उन्हें बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और एक लिमिट पे जाके वो ये भूल जाते हैं क्या कहना है क्या नहीं कहना है, और शायद इसीलिए समाजवादी पार्टी की सरकार में उन पे लाठीचार्ज किया गया था और बाद में हालांकि जो सुनने में आया उनका फैसला हो गया। और जो एक हमारे जो एक हिंदू माइथोलॉजी की व्यवस्था है, सनातन धर्म की जो व्यवस्था है, हमारे देश की जो संस्कृति है, हमारे देश के साधु संतों की जो एक व्यवस्था है, मठाधीशों की जो एक संस्था है, उसके हिसाब से वो शंकराचार्य हैं या नहीं है, ये मैटर सब जुडिस है माननीय सुप्रीम कोर्ट में। तो किसको क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं, ये सब चीजें सब्जेक्टिव हैं और सब्जेक्ट टू डिस्कशन है जो वो बोल रहे हैं। निधि स्टालिन ने सनातन धर्म पर एक टिप्पणी की थी जिसमें डेंगू मलेरिया जैसा शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया था। मद्रास हाई कोर्ट ने कहा है कि ये हेट स्पीच में आता है, ये घृणास्पद भाषण की श्रेणी में आता है। क्या कहना है आपका? स्टालिन साहब अपने आप तो डूबेंगे ही डूबेंगे सनातन धर्म के खिलाफ बोल के, उत्तर प्रदेश के लोगों के और बिहार के लोगों के खिलाफ बोल के। ये सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस उसे भी ले डूबी है, क्योंकि जब भी मुंह खोलते हैं सनातन धर्म के खिलाफ बोलते हैं, जब भी मुंह खोलते हैं गाय माता के खिलाफ बोलते हैं, जब भी मुंह खोलते हैं हिंदी भाषी क्षेत्र के खिलाफ बोलते हैं। ये जब भी मुंह खोलते हैं तो ऐसी बात बोलते हैं जो रखी जाए ना उठाई जाए। यहां तक बोल देते हैं कि उत्तर प्रदेश के लोग और बिहार के लोग तो नालियां साफ करते हैं, तो ये तो अपना आप इनकी लुटिया डूबेगी। ये कांग्रेस को भी बिल्कुल मार के छोड़ेंगे पूरा आने वाले समय में। कार्यक्रम चल रहा था जहां पर आरएसएस का गीत रोका गया, ये बीजेपी का आरोप है और कन्नौज जिले के मंदिर के एक उत्सव का ये पूरा जो मामला है वो बताया जा रहा है। देखिए, कहीं ना कहीं सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस कंफ्यूज है और उसकी साथी पार्टियां भी कंफ्यूज हैं। इसीलिए 3 साल तक कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं बना, इस कंफ्यूजन की वजह से। इसीलिए उनका जो एलओपी था आधीर रंजन, वो महामहिम राष्ट्रपति को राष्ट्र की पत्नी कहता था। इसीलिए ये सारे आपस में इकट्ठे नहीं हो पाते, लड़ते रहते हैं, टूटते रहते हैं। माना कि हार से टूट गए, बिखर गए, चूर चूर हो गए, पर ये एनडीए की खिलाफत करते करते, मोदी की खिलाफत करते करते इतने झल्ला जाते हैं कि ऐसा बोलने लगते हैं जो देश के खिलाफ जाए और देश के खिलाफ बोलने लगते हैं। और ऐसे प्रश्न पूछते हैं हिंदुस्तान और पाकिस्तान के युद्ध के समय, जो हिंदुस्तान के खिलाफ जाए, पाकिस्तान के फेवर में जाए, पाकिस्तान में ब्रेकिंग न्यूज बनती है। तो ये क्या क्या बोल रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं, इस देश की जनता इन्हें आने वाले समय में सबक सिखा देगी। बीएमसी चुनाव हालिया आपको पता है, शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने कहा कि शिंदे सेना को समर्थन देने का फैसला एमएनएस की स्थानीय इकाइयों ने लिया, ना कि केंद्रीय नेतृत्व ने। ये पूरा मामला भी आपको बता दें, केडीएमसी विवाद है, महाराष्ट्र से गद्दारी करने वाले गद्दार हैं, ये भी हो गया। देखिए, संजय राउत साहब हमारे साथी रहे हैं, सांसद हैं, हमारा डीओपीटी में हम दोनों बराबर में बैठते थे, अच्छे आदमी हैं। पर वो बयान कुछ भी बोलेंगे, कुछ भी दे देंगे। उनको एक चीज समझ लेनी चाहिए, वो ज्ञान हमें एनडीए को बांटने के बजाय वो खुद के गिरेबान में देख लें और अपनी साथी पार्टी कांग्रेस को ज्ञान दे दें, जिस पार्टी ने उनका भट्टा बैठाया है। और वो जब इस तरह टूट गए हैं तो उन पे कुछ नहीं मिलता कांग्रेस को कहने का, तो एनडीए के बारे में कुछ का कुछ बोलने लगते हैं। तो उनको लोग बहुत ज्यादा सीरियस नहीं लेते हैं। और इवन टेलीविजन पे बोलने के लिए भी शिवसेना उद्धव ठाकरे ने आनंद दुबे जो तेज तर्रार प्रवक्ता है उनको कर दिया, इसीलिए